हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत ज़मान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हुआ और आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं। और आज मैंने कवर किया है कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। आज मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा, उनका क्राइटेरिया क्या है, स्कोप क्या है, उनकी सैलरीज क्या होती है और यहाँ पे कितने एक्सपेंसेस हो जाते हैं अगर आप यहाँ मूव होना चाहते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि काइंडली मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल आपको लेके जा सकता है आपके ड्रीम कंट्री में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं एलिजिबल कब हूं। अगर मैं DHMOH सऊदिया या कतर के एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो सबसे पहले क्राइटेरिया ही डिस्कस होता है, और जो कि जिसमें बहुत ज्यादा जो डॉक्टर है वो कंफ्यूज होते हैं कि मैं कब एलिजिबल हूं। तो क्राइटेरिया जो है सबसे पहले आपके पास, अगर आप DHMOH सऊदिया के लिए या कतर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास MD की डिग्री होनी चाहिए या FCPS की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से FCPS की डिग्री है आपके पास, और डिग्री के बाद मिनिमम 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो तब आप एलिजिबल है DHMOH और हार्ड एग्जाम के लिए। अगर आपके पास MD डिग्री के बाद मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है कतर एग्जाम के लिए। अगर MD के बाद या FCPS के बाद आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है सऊदिया प्रोमेट्रिक एग्जाम के लिए। तो ये सबसे पहले क्राइटेरिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। जो डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसमें मैट्रिक का जो मार्कशीट है 10th क्लास का वो होना चाहिए। इंटरमीडिएट का जो आपके पास मार्कशीट है, ट्रांसक्रिप्ट या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसके बाद जो आपने बैचलर डिग्री MBBS की डिग्री की है वो होनी चाहिए, उसका जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपकी FCPS या MD की डिग्री होनी चाहिए, डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। साथ में आपके पास होम कंट्री का गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में आपके पास जो आपका होम कंट्री का लाइसेंस होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। और साथ ही आपके पास 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, आपका पासपोर्ट और साथ में आपकी एक फोटो होनी चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट सारे आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए। सेकंड नंबर पे एक चीज मैं आपको बताता जाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सऊदिया एग्जाम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए होता है। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट हमें चाहिए और एक्सपीरियंस भी 1 ईयर का चाहिए होता है। तो वो थोड़ा सा ये आपको डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको कम प्रोवाइड करने होते हैं। इवन एक्सपीरियंस अगर आपके पास कम है तो आप सऊदिया मूव कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है जो कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो हम भी आपको कंप्लीट प्रोसेस करके देते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डेटा फ्लो वेरिफिकेशन, एग्जाम बुकिंग, ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपको जितना प्रोसेस है ये 40 to 45 डेज प्रोफेशनली करके देते हैं। और आपने हमें जो पेमेंट करनी होती है वो भी आप इंस्टॉलमेंट प्लान में कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी ज्यादा जो है ना वो पेमेंट के हवाले से काफी टाइम पीरियड होता है जिसमें आप पेमेंट स्टेप बाय स्टेप पे कर सकते हो। सेकंड नंबर भी ये क्राइटेरिया था। यहाँ स्कोप की बात करेंगे, यहाँ पे कार्डियोलॉजी का एक बहुत और हाई सैलरी के साथ यहाँ पे स्कोप है। कार्डियोलॉजी अगर आपके पास DHMOH का हार्ड लाइसेंस है आपके पास, मिनिमम आपकी जो सैलरी होती है वो 35,000 दरहम से स्टार्ट होती है। 35,000 दरहम से लेके 40,000 तक दरहम तक आपकी मिनिमम आपकी सैलरी होती है, जो कि एक हाई रेंज सैलरी है। जो बाकी स्पेशलिस्ट है उनकी जो मिनिमम यहाँ के फ्रेश अगर यहाँ पे मूव करना चाहते हो तो आपकी जो सैलरी होती है यहाँ पे 25,000 से लेके आपकी 35 के करीब होती है। जबकि जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनकी सैलरी 35 से लेके 40 के करीब लगती है। इवन एक मेरा दोस्त है डॉक्टर जिसकी सैलरी फ्रेश यहाँ पे आया था, उसकी सैलरी 38,000 दरहम लगी थी। तो ये बीच में सैलरी लगती है। साथ में आपको इंसेंटिव मिलते हैं और भी काफी ज्यादा चीजें हैं जिसमें आपको मिलती है। एक हाई सैलरी के साथ आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज है मैं आप लोगों को बताता चलूं, यहाँ पे एक अच्छा स्कोप है, क्योंकि जो छोटे बड़े क्लिनिक होते हैं और हॉस्पिटल है यहाँ पे 700 प्लस हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमेशा अवेलेबल होती है, यहाँ पे जॉब्स आती रहती है। तो एक अच्छे स्कोप के साथ, अच्छी सैलरी के साथ यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं, जो कि एक हाई सैलरी होती है। और यहाँ पे जॉब हंटिंग के लिए अगर आप आते हो तो तब भी आपको इजीली हो सकता है। एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलो कि अगर आप जॉब मूव होना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि होम कंट्री के अंदर हम आपको लाइसेंस तो दे देते हैं लेकिन आप वहां से ही आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, तब थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने मूव करना होता है विजिट पे, और यहाँ पे अपने CV के अंदर आपने यहाँ होम कंट्री का यहाँ का जो एड्रेस है UAE का वो ऐड करना होता है, और साथ में यहाँ का जो एक्सपीरियंस जो आपका कॉन्टेक्ट नंबर है वो ऐड करना होता है। तब आपने CV सबमिट करनी होती है कवर लेटर के साथ प्रोफेशनली। वो हम आपको साथ साथ गाइड करते रहते हैं अगर आप हमारे से प्रोसेस करवाते हो तो वो चीज अगर आप करते हो। दूसरा, हमारे पास भी कंसल्टेंसी अटैच होती है जिससे हम आपको जॉब
प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे पास भी आती रहती है जॉब। तो एक हाई सैलरी के साथ एक अच्छा स्कोप है यहाँ पे। अगर आप किसी भी गल्फ कंट्री में मूव होना चाहते हो, हम आपका कंप्लीट प्रोसेस करके देते हैं। जो लास्ट में एक चीज मैं बताता चलूं, जो आपके एक्सपेंसेस है, अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे स्टूडियो लेना चाहते हो तो 2500 दरम के आपको जो है ना स्टूडियो मिल जाता है, 2500 दरम। अगर उसमें आप अच्छे से रह सकते हो। और सेकेंडली आपका जो फूड का ट्रांसपोर्ट का खर्चा वो 2000 के करीब आपका ये खर्चा आ जाता है। रिमेनिंग आप देख सकते हैं, अगर आप उस हिसाब से आप मूव करना चाहते हैं। अगर आप बच्चों के साथ मूव करना चाहते हो तो मैं हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप खुद मूव यहाँ पे कर ले, उसके बाद जब आप सेटल हो जाए, जॉब ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद आप फैमिली वीजे पे अपने बच्चों को और साथ में अपनी वाइफ को भी मूव करवा सकते हैं। थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बर्डन नहीं होता। तो ये सबसे इजी स्टेप है। अगर आपने कोई मजीद हमसे मशवरा लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।